कुर्लुस उस्मान में मंगोलों के सरदार बालगाय के साथ दिखाए जाने वाले कोंगार एल्प, जिन्हें एक अहम किरदार के तौर पर दिखाया गया है, जो पहले मंगोल थे और फिर कुनार एल्प से मिलने के बाद मुसलमान हुए। इस तारीखी ड्रामा में तारीख के इस अहम किरदार को देखने के बाद नाजरीन जानना चाहते हैं कि कोंगार एल्प कौन थे, क्या वो कुनार एल्प के भाई थे, काई कबीले से उनका क्या ताल्लुक था, और अगर वो मुसलमान कबीले से ताल्लुक रखते थे तो वो मंगोल कैसे बने, और क्या वाकई कोंगार एल्प ने अपने भाई कुनार एल्प का कत्ल किया। तारीख का मुताला करने के बाद हमें जो मालूमात मिली हैं वो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो चलें फिर शुरू करते हैं। मैं हूं मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं इन्फो गॉसिप। ड्रामा सीरीज दिरलिस अर्तुगरुल देखने के बाद हम सब जानते हैं कि सल्तनत उस्मानिया के क़याम के दौरान मंगोल उरूज पर थे और उस वक्त उनका वाहिद मकसद मंगोल सल्तनत की तोसी थी। इसलिए जो भी मंगोलों के रास्ते में आया उन्होंने उन पर हमला करके उनकी ज़मीनों को कब्जे में ले लिया। जब मंगोल अनातोलिया पहुंचे तो उन्होंने वहां मुकीम तुर्क कबाइल पर भी हमला किया ताकि वो कबाइल उनकी अतात करने पर मजबूर हो जाएं, जैसा कि दिरलिस अर्तुगरुल में दिखाया गया है। मंगोलों ने काई कबीले पर भी कई बार हमला किया, लेकिन अर्तुगरुल ने अपने सिपाहियों के साथ उन हमलों को नाकाम बनाया। लेकिन कमज़ोर तुर्क कबाइल मंगोलों के हमले से होने वाले नुकसान को बर्दाश्त न कर पाए और वो उनकी अतात करने पर मजबूर हो गए। कोंगार या फिर गोकतुक, उनका कबीला भी उन्हीं तुर्क कबाइल में से था जिन पर मंगोलों ने हमला किया। मालूमात में कमी के बायस ये बात वाज़ेह नहीं कि कोंगार या फिर गोकतुक किस कबीले से ताल्लुक रखते थे। कोंगार और कुनार एल्प दोनों भाई थे और उनके वालिद भी एक सिपाही थे जो उस वक्त मंगोलों के खिलाफ लड़ रहे थे। जब मंगोलों ने उनके कबीले पर हमला किया तो उन्होंने कोंगार के वालिद और वालिदा दोनों को कत्ल कर दिया। इस दौरान कुनार एल्प भागने में कामयाब हो गए, लेकिन कोंगार पकड़े गए। पकड़े जाने के बाद मंगोल सिपाहियों ने कोंगार को गुलामों के बाजार में फरोख्त कर दिया और उस बाजार से मंगोलों के कमांडर बालगाय ने कोंगार को खरीद लिया। कोंगार के बड़े भाई कुनार एल्प किसी तरह काई कबीले तक पहुंचने में कामयाब हुए और उन्होंने वहीं परवरिश पाई, जिसके बाद वो उस्मान गाजी के करीबी साथी और एक अहम सिपाही बने। दूसरी तरफ कोंगार की परवरिश बालगाय ने की, जिसने उसे अपने मजहब और बचपन की यादों से दूर कर दिया, जिसके बाद कोंगार अपने माजी को पूरी तरह से भूल गया था। वक्त गुजरने के साथ साथ कोंगार एक बहादुर जंगजू बन गया और बालगाय ने उसका इस्तेमाल करके बहुत से इलाकों को फतह किया। जब बालगाय कोंगार एल्प के साथ काई कबीले पहुंचा तो उस वक्त कोंगार का सामना कुनार एल्प से हुआ और यही वो वक्त था जब कुनार एल्प ने अपने भाई कोंगार एल्प को पहचान लिया। लेकिन कुनार एल्प इस बात को कबूल नहीं कर पा रहे थे कि उसका भाई उसके मद्दे मुकाबिल है। उसके बाद कुनार एल्प ने कोंगार को अपने पास लाने के लिए इकदामात शुरू कर दिए और आखिर वो वक्त भी आया जब कोंगार को अपनी असलियत का पता चला और उसने इस्लाम कबूल कर लिया। याद रहे, कोंगार का असल नाम गोकतुक था। कुनार और गोकतुक ने उस्मान गाजी के साथ मिलकर बहुत सी जंगें लड़ी और सल्तनत के क़याम में अहम किरदार अदा किया। कोंगार की इब्तिदाई जिंदगी के बारे में मालूमात नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी सारी जिंदगी मैदान जंग में गुजारी। कुर्लुस उस्मान में दिखाया गया है कि कोंगार एल्प ने अपने भाई कुनार एल्प को कत्ल किया, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं। मुसलमान होने के बाद कोंगार एल्प ने अपनी सारी जिंदगी अपने भाई कुनार एल्प के साथ गुजारी, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कोंगार एल्प को कुनार एल्प के करीब दफन किया गया है। दोनों की कब्र तुर्की के सूबे दोज में कुनार एल्प गांव में वाक़ है। ये सिर्फ थोड़ी सी मालूमात थी जो हमने आपके साथ शेयर की है, बाकी सब अल्लाह जानता है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर कर दें। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक डिफरेंट टॉपिक के साथ। अभी के लिए थैंक्स अ लॉट एंड अल्लाह हाफिज़।